नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आजकल हेयर ट्रांसप्लांट जो है इसको लेकर काफ़ी सारे मिथ्स फैल रहे हैं कि अगर आप हेयर्स को दोबारा से ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आपके बॉडी में कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उसके बाद बन सकती हैं। आखिर ये मिथ्स क्या है, इसके बारे में एक आम इंसान वैसे भी नहीं बता सकता। इसके बारे में सिर्फ एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही जानकारी दे सकता है। और इसी बात के बारे में जानकारी लेने के लिए अभी हम मौजूद हैं लाफिमिक्स डर्मा में, और इस इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल जी मौजूद हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट जो है आजकल हम कहीं भी जाएं, अगर हमारे बाल कम हैं तो ज़्यादातर हमें ये सजेस्ट किया जाता है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करा लीजिए। लेकिन उसी में कुछ ऐसे चुनिंदा लोग भी होते हैं जो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो शायद विश्वास ना हो पाए, लेकिन इंसान के मन में वहम कहीं ना कहीं आ जाता है। उन मिथ्स के बारे में मैं आपसे जानकारी लूँगी कि क्या सच में ऐसा होता है। तो सबसे पहला जो मिथ मैंने सुना है कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आपको ब्लीडिंग बनी रहती है, क्या ऐसा होता है? नहीं, देखिए, जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट हम कराते हैं तो उससे पहले आपके प्रॉपर ब्लड टेस्ट होते हैं। उसमें देखा जाता है कि ब्लीडिंग टेंडेंसी तो नहीं है। और उसके बाद तो जब हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो हेयर प्लक्स होते हैं उस टाइम पे थोड़ा बहुत जो प्लकिंग के टाइम पे होगा, दैट अदरवाइज उसके बाद आपको कोई ब्लीडिंग नहीं होती, ऐसी कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं होती? बिल्कुल नहीं। वैसे ये भी कहते हैं कि आपको हमेशा इचिंग बनी रहेगी, आपके स्कैल्प पर इचिंग रहेगी, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, पेशेंट बोलते हैं जहाँ से हमने हेयर प्लग करे हैं वहाँ पर हीलिंग हो रही होती है, तो हीलिंग का एक साइन है इचिंग। अच्छा। राइट, तो कभी कभी पेशेंट को वहाँ इचिंग होती है, जिसके लिए हम पेशेंट को गाइड कर देते हैं। बट ऐसा कहना बिल्कुल नहीं है कि जहाँ पर हम हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो हमेशा इचिंग नहीं बनी रहती। इचिंग से ही जुड़ी हुई चीज़ें होती है कि हम जहाँ कहीं ज़्यादा इचिंग करते हैं तो उससे इन्फेक्शन भी कभी कभी हो जाता है। तो क्या सच में ऐसा होता है कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट जिस जगह करा रहे हैं उससे इन्फेक्शन क्रिएट हो जाए आपकी बॉडी में? बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर आप डॉक्टर्स का जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको फॉलो करेंगे, हम आपको एंटीबायोटिक देते हैं। बिल्कुल जो भी हम प्रोसीजर्स कर रहे हैं उस पर काफ़ी ध्यान रखा जाता है कि क्लीननेस का ध्यान रखा जाता है, स्टरलाइजेशन का ध्यान रखा जाता है, प्लस आपको जो मेडिसिन दिए अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो इन्फेक्शन के कोई भी चांस नहीं होते। अगला मिथ, अगर मेरी जानकारी के मुताबिक मैंने कहीं पढ़ा था ये चीज़ कि स्टार्टिंग में जब आपको हेयर्स आपको लगाए जा रहे हैं तो वो उस वक्त थिक होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे थिन हेयर्स में चेंज हो जाते हैं। क्या ऐसा होता है कि चेंज होंगे वो? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आपके जो हेयर ट्रांसप्लांट हम करते हैं वो हार्मोनल बेस्ड हेयर्स नहीं होते हैं, तभी वो हम आपके पीछे से लेते हैं और फ्रंटल एरिया में लगाते हैं, और विद टाइम वो थिन नहीं होते हैं। इसलिए और वो हमेशा बने रहें, इसलिए हम पेशेंट को हमेशा बोलते हैं कि अब केयर करो अपने हेयर ट्रांसप्लांट हेयर की, और केयर में डॉक्टर से जो आप रेगुलर मिलते रहें, और वो कुछ ट्रीटमेंट जैसे PRP हम बताते हैं उससे अगर आप रेगुलर लेंगे तो हमेशा वो बने रहते हैं। अच्छा, और मतलब आफ्टर पेन होता रहता है क्या? इसके बारे में काफ़ी सुना है कि आपको जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हो उस वक्त में तो थोड़ा बहुत पेन होगा, लेकिन आफ्टर दैट भी आपको पेन बना रहेगा और उससे भी रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स आपके शरीर में जनरेट होने लग जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई आफ्टर पेन्स नहीं होते हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। सिर्फ पेशेंट हैप्पी होता है क्योंकि उसके पास हेयर्स होते हैं, बाल आ चुके हैं। राइट। बिल्कुल, आजकल बाल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता जा रहा है जिसके लिए इंसान कितने भी पैसे दे सकता है, लेकिन बाल चाहिए ज़रूर है। लेकिन अगर हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्वेलिंग आना शुरू हो जाए, ऐसा भी कोई मिथ है? ऐसी चीज़ें मैंने सुनी हैं, क्या होता है कि स्वेलिंग आपके बॉडी में दिखने लगी स्कैल्प पर? देखिए, जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट होता है उसके इमीडिएट बाद स्वेलिंग आपके फेस पे या फोरहेड पे हो सकती है। उसके लिए हम आपको ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन वो 1 या 2 दिन रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। उसके बाद वो आप विद मेडिसिन सबसाइड हो जाती है और बॉडी में कभी भी कोई स्वेलिंग नहीं होती है। अच्छा, और इसके बाद जो जानकारी मेरे पास मौजूद है ये है कि जब आप ट्रांसप्लांट करा लेते हैं उसके बाद कुछ महीनों तक, कुछ समय तक आपके सर में आपका जो स्कैल्प है वो सुन्न पड़ा रहता है, एकदम नम पड़ा रहता है। क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एनेस्थीसिया सिर्फ उस टाइम तक के लिए रहता है जब तक कि हम आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, और फिर वो धीरे धीरे आपका एनेस्थेटिक इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। तो अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट के कोई मतलब ऐसे मिथ्स जो आपके पास पेशेंट लेकर आए हों कि मैम ये चीज़ मैंने सुनी है और मुझे करवानी? हाँ जी, पेशेंट में से बोलते हैं कि मैम अगर आप पीछे से बाल लेंगे और आगे लगा देंगे तो क्या मेरे पीछे बाल बचेंगे कि नहीं?
तो यस, हम उनको गाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपके सारे पीछे के बाल आगे लगा दूँगी। एक मेथड होता है जिससे हम पीछे के बाल लेते हैं और वो बाल आपके आगे लगाते हैं, और पीछे के बाल बिल्कुल नहीं पता चलता कि वहाँ से जैसे ही वो ग्रो करते हैं। तो ये मिथ काफ़ी पेशेंट को रहता है कि हमारे बाल भी पता चला आगे के बन गए तो पीछे के रह गए। ऐसा नहीं होता है। इट्स अ वे कि हम आपको कैसे हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। हाँ जी। ओके, ये तो डिपेंड करता है डर्मेटोलॉजिस्ट के, आप कैसे कितने अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, कैसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये भी है कि कई बार ये भी सुना जाता है कि आपको सिस्ट हो सकता है अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो। क्या ऐसा सच में होता है कि सिस्ट जैसी प्रॉब्लम किसी को हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट किया और वहाँ पर सिस्ट बन गया। सिस्ट जो होता है वैसे भी ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन होता है या उसके सिक्रेशंस होते हैं, और हम ग्लैंड्स को नहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम सिर्फ हेयर रूट्स को एक मतलब बैक से आगे को फ्रंट में। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको वहाँ पर ग्लैंडुलर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अच्छा, Okay. आपने जितने भी कई सारे सवाल मैंने पूछे, इतने सारे मिथ्स थे और इनके बारे में जो जानकारी दी वो सिर्फ नाम में जानकारी दी है, लेकिन कई बार मैंने बहुत बड़े बड़े अखबारों में ये चीज़ पढ़ी है। तो जो राइटर होगा, जो विभिन्न तरीके के डॉक्टर्स होंगे, वो क्या, जो पेशेंट होंगे वो क्या बिना एक्सपीरियंस के ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं? नहीं, आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप जब ट्रीट करते हैं पेशेंट को आपको पता चलता है कि आपका स्टेप से यू गेट द कॉन्फिडेंस इन द एक्सपीरियंस कि हमने ये ट्रीटमेंट किया है, यहाँ पेशेंट को ये गाइडेंस की ज़रूरत है, यहाँ हमें ये इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तब हम इन चीज़ों पे आते हैं कि ये ट्रीटमेंट कितना सक्सेसफुल है। सो हेयर ट्रांसप्लांट इज सक्सेसफुल अगर आप वेल ट्रेन्ड डर्मेटोलॉजिस्ट से कराते हैं। अच्छा, ये तो मिथ्स की बात है। अब मिथ्स के अलावा अगर मैं जानकारी लूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट के फ़ायदे क्या हैं, तो उसके बारे में आप क्या जानकारी दो? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के फ़ायदे हैं कि जैसे आपके बिल्कुल हेयर रूट्स बिल्कुल नहीं बचे हैं और आपकी हेयर लाइन भी पीछे चली गई, तो आपका फेस का लुक चेंज हो जाता है। इससे आप जो आपके पीछे के हेयर्स हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आगे लगाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका लुक चेंज होता है। जैसे आपके हेयर्स आने लगते हैं जो 3 से 6 महीने में आ जाते हैं। ओके, 9 महीने तक पूरा आपका कवरेज हो जाता है और कॉन्फिडेंस आता है पेशेंट को, और आप विदाउट हेयर की जगह आप विद हेयर्स हो जाते हैं। ये कुछ ऐसे फ़ायदे जो आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मिलते हैं। थैंक यू सो मच अंजलि। Thank you. आपका। अच्छा, तो इस वीडियो में ख़ास तौर पर ये वीडियो जो है उन मिथ्स के लिए बनाया गया है जो अगर आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं, जहां आप ये जानकारी आप ढूंढ सकते हैं। जो सवाल मैंने पूछे हैं, ये सारी जानकारी आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी, ये सारे मिथ्स मिल जाएंगे। आखिर ये मिथ्स का सच क्या था, ये आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता सकती थी। इसके लिए हमारा फ़र्ज़ बनता था कि आपको उन मिथ्स से बाहर निकाला जा सके, और अगर आप चाहते हैं कि एक कॉन्फिडेंस निकल कर आए सामने, तो वो भी नेशनल खबर का फ़र्ज़ बनता है कि आपको एक कॉन्फिडेंट इंसान भी बनाए। ऐसे ही और इंटरव्यूज़ के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।